उसको चक्रव्यूह के बारे में सब बता रहे थे। तो चक्रव्यूह के बारे में जब भगवान ने उसको बताया और चक्रव्यूह कैसे अंदर जाना, तब तक तो सुभद्रा जी जाग रही थी और अंदर जाए गया, वो बोले भगवान कि अभी अंदर ऐसे जाना है, और वो सो गई। तो ये अंदर में जो अभिमन्यु है उसको उतना ही ज्ञान हुआ अंदर कैसे जाते हैं, वो बाहर कैसे आते हैं उसको ज्ञान नहीं हुआ क्योंकि वो सो गई। हाँ, अभी महाभारत का युद्ध आया तो इन्होंने क्या किया, अर्जुन को ऐसे सारे चक्कर चलाए कि उसके साथ लड़ाई करके 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 उसको एक लड़ाई क्षेत्र के एकदम कॉर्नर में लेके चले गए। हाँ, और अभी इस युग को तोड़ा नहीं तो बहुत लोगों को मारेंगे ये लोग। तो अभिमन्यु ने बोला मुझे पता है जाने को अंदर। वो गया पर उसको बाहर निकल पता नहीं था, इसलिए कौरवों ने उसको मार डाला। हाँ, और जयद्रथ करके एक राजा था। कौन? उसने मरते वक्त उसको लात मारी। दुर्योधन का जीजा। और ये बात अर्जुन तक पहुंच गई कि मरा और ये जयद्रथ ने इसको लात मारी। उसने घोषणा कर दी कि आज सूरज ढलने से पहले अगर मैं जयद्रथ को मारूं नहीं तो मैं चिता पर चढ़ करके भस्म कर लूंगा अपने आप को। भगवान बोले पूछा मुझसे, संकल्प कर लिया। भगवान तो दयालु कृपालु जो सत्य के पक्ष में है उसको साथ देते हैं। भगवान बोले भी चलो भुगतो। ये दुर्योधन को पता चला कि अरे अर्जुन ने ऐसी घोषणा की है। इसने क्या किया, एक राक्षस के साथ इसको पाताल में भेज दिया। किसको? जयद्रथ को। अभी किसी को कोई दिखा नहीं, बहुत सबने सब देखा इधर उधर, कोई मिला नहीं। सूरज ढल रहा है। भगवान भी अर्जुन थोड़ा ही समय रह गया, चिता चलाओ अभी। चिता रुचि नहीं, अभी बहुत आगे नीचे भगवान बोले जाके बैठो। भगवान ही बोल रहे बैठा हूं। बोले अर्जुन तुम वीर हो, खुद का धनुष्य बाण लेके जाओ और वीरासन में बैठो। वीरासन में बैठो धनुष्य बाण लेके। अर्जुन को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, अंधेरा हो गया। दुर्योधन और पार्टी नाचने लगे। अरे वाह वाह वाह। न रहेगा बांस न बगेजी पंछी। उसने संदेशा भेजा, ए जयद्रथ तू आ जा, ये मर रहा है, तू देख इसको। जयद्रथ बड़ा सच धज के आ गया, सामने रहेगा खड़ा। भगवान अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन ये है जयद्रथ। और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सूरज पर पूरी तरह से आच्छादन कर लिया था, हटा दिया। ये सूरज, ये मार इसको अभी। मर गया। किसने मारा बोलो? बोलो बोलो। समझ में आ गया ईश्वर को? नहीं तो क्या अर्जुन की मिसाल और क्या अर्जुन की ताकत। वो तो मर ही जाता उधर। बड़ी घोषणा की, इसके लिए धर्मो रक्षति। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा भगवान धर्म बन के करते हैं। मर गया। ईश्वर समझ में आ गया जी सबको? ईश्वर का दूसरा भी व्याख्या, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य इति ईश्वर प्रभु। देखो क्या बोला है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य।
ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो भगवान कर नहीं सकते। उनके मन में आया तो वो कुछ भी नहीं करेंगे, और उनके मन में आया तो वो ऐसी चीज करेंगे कि जो किसी को भी पता भी नहीं, ऐसी भी चीज हो जाएगी। यानी उनके लिए कोई भी चीज अशक्य ऐसे है नहीं। ऐसे कौन है? ईश्वर। और अभी अर्जुन को पता चला, हे बाबा, मैं तो इनको मनुष्य समझ रहा था, और ये कौन है? भगवान ईश्वर, सब पूरे जगत के नियंता। अभी हमको ध्यान देना है, अगर भगवान सब पूरे जगत के नियंता है तो मैं कौन हो गया? उनका सेवक। कौन हो गया? सेवक। इसको ध्यान में रखना है। और भगवान, ध्यान देना भी, भगवान संपूर्ण जगत में अपने ही अनेकों रूपों से यहां है। तो आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हो, वो किसके साथ कर रहे हो? ईश्वर के साथ, भगवान के साथ, ईश्वर के साथ। यानी कौन सा भाव रहना चाहिए अंदर? भगवत भाव। तो क्या समझना चाहिए? मैं किसी मनुष्य के लिए कोई काम नहीं कर रहा हूं, मैं किसके लिए काम कर रहा हूं? बोलू जोर से, भगवान के लिए। माता जी को पता रहना चाहिए कि मैं किसी व्यक्ति को खाने के लिए नहीं, खाना नहीं बनाने वाली हूं, मैं तो ईश्वर के लिए खाना बना रही हूं। पिताजी को भी ध्यान में रखना चाहिए कि मैं किसी व्यक्ति के लिए पैसा नहीं कमा रहा हूं, मैं किसके लिए कमा कर रहा हूं? ईश्वर के लिए। अभी समझो, सबने ये समझ लिया तो दुनिया कैसे हो जाएगी? बोलू जी। बट सब लोग चिन्ह मिशन का प्रवचन सुनने आते नहीं, सुखमय और सत्य की बात को समझते नहीं। अच्छा, ईश्वर समझ में आ गया सबको? भगवान बोलते हैं ऐसा मैं हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। किसके लिए? जो सत्य से अपना जीवन जीता है उसके लिए। सबको ध्यान में आ गया? जी। ईश्वर क्या है? हाँ, अभी देखो आगे बोलते हैं, मैंने इस पूरे संसार में 4 तरह के मन बनाए। मन क्या बनाए? मन। 4 तरह के मन, और मन ही को यहां वर्ण कहा है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागयोः। जो सब बहुत सारे लोगों के मन में अनेक प्रकार के गलत विचार इसके वजह से, हमारे जीवन में या लोगों ने बहुत सारी गलत फहमी फैला दी कि भारत में जाति है, कास्ट। अब इसके ऊपर बहुत बड़ा यहां सुंदर ऐसे भगवान बोलते हैं कास्ट नहीं है। अभी ध्यान देना, सबका मन एक जैसा रहता है? नहीं। बोलो जी। नहीं। ध्यान में आया? हाँ। तो मन एक जैसा है नहीं, इसका मतलब उस मन की क्षमता एक जैसे है नहीं। आया ना? सरल बात है। हाँ जी। पहली क्षमता क्या है? जो मन बहुत शांत है, किसी भी बात से विचलित होता नहीं, और क्या करता है? वो जो शास्त्र का अध्ययन करता है और शास्त्र का अध्ययन करके सब लोगों को धर्म की बातें समझाता है, ऐसा जो जिसका मन है उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो कोई भी क्यों ना हो। समझ में आ गया कौन ब्राह्मण है? आया ना? ये बोले क्षत्रिय कौन है? जो बहुत ताकतवर है, जो समाज की रक्षा करता है, जो समाज की सेवा करता है, वह क्षत्रिय। वैश्य कौन है? बोले जो एक चीज एक जगह रहती है, उस चीज को सब
जगह जाकर के वो उपलब्ध कर देता है। वाणिज्य। देखो अभी हिमाचल में तो पहाड़ी भूमि है, यहां तो एक तरह का ही अनाज पकता है, बट मिलता कितना है? सब कुछ मिलता है। कैसे? हाँ, ये वैश्य की वजह से। इसी को बोलते व्यापार। शूद्र कौन है? बोले ये पहले 3 में से उसको कुछ नहीं आता, जो सिर्फ आप बोलो ये करो ये करता है, वह शूद्र। अभी आप बोलो ये जाती है क्या है? यह मन की अवस्था, मन की क्षमता। और इसको अज्ञानी लोगों ने घुमा फिरा करके जाति का नाम दे करके सारे हमारे समाज व्यवस्था पर कलंक लगा दिया। आया ना बोलो? जी। तो ये बहुत सुंदर ऐसे बात यहां कही। अभी कहते हैं कि कर्म कैसा होना चाहिए उच्च स्तर पर। हाँ, ये थोड़ा गहन है विषय, इसको टच करके जो पढ़ते हैं भगवत गीता उनके लिए बहुत अच्छा है। देखिए अभी गाड़ी चल रही है, ट्रेन, हाँ, और कितनी फास्ट चलती है आजकल। वंदे भारत दिल्ली से निकलती है सुबह 6 बजे और हम मंदोरा पहुंचते हैं 11 बजे। हाँ, 5 घंटे में दिल्ली से हिमाचल में। फास्ट। अच्छा, ये गाड़ी चल रही है। अभी गाड़ी अपने आप चल रही है? बोले नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है। किस पे? इलेक्ट्रिसिटी है ना? है ना? थोड़ा ध्यान देना इस पर, जो पकड़ सके वो। अभी वो ट्रेन यहां से वहां घूम रही है, ठीक? तो आपको दिख रही है कि ट्रेन चल रही है। इलेक्ट्रिसिटी आपको दिखती है? नहीं दिखती। हाँ जी, नहीं दिखती। नहीं दिखती। इलेक्ट्रिसिटी चलती है ट्रेन जैसी? नहीं चलती। तो इलेक्ट्रिसिटी में चलना है। इलेक्ट्रिसिटी प्रवास करती है? इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रवास करती। हाँ, कौन प्रवास कर रहा है? ये ट्रेन, डिब्बे ट्रेन के। आए ना? ध्यान दिया आपने? हाँ, समझो, ध्यान देना। अभी समझो ट्रेन में आग लग गई और 2-4 जो बर्थ होते हैं वो जल गए, वो आग बुझा दी। तो इसका इलेक्ट्रिसिटी से कोई नाता है? बोलो बोलो। नहीं। जो ट्रेन में बर्थ जल गया, वो इलेक्ट्रिसिटी का उसका कोई संबंध है? नहीं। अभी ध्यान देना, ज्ञानी पुरुष ऐसा होता है कि जो शरीर तो उसका कर्म करता है, पर वो आत्म तत्व बनकर रहता है। इसलिए उसका इस शरीर का कोई भी कर्म उसको बंधन में नहीं डाल सकता। ये कौन हो गया? ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है यहाँ का ज्ञान कर्म संन्यास योग, कि जिसने अपने आप को आत्म तत्व से एक कर दिया, उसका शरीर तो कर्म कर रहा है, बट इस शरीर का और उस ज्ञानी आत्मा का कुछ संबंध है नहीं। जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी और ये डिब्बा, ऐसे भगवान ने इसमें बता दिया। अब जी मुझे भगवान थोड़ा इजी कुछ बताओ ना, इजी। भगवान बोलते अच्छा इजी बताता हूं। बोलते देखो, जिसको ज्ञान चाहिए ना, उसमें श्रद्धा होनी जरूरी है।
क्या होनी जरूरी है? श्रद्धा। अब इसमें एक श्लोक है, अभी पढ़ेंगे तो काफी समय। श्रद्धावान लभते ज्ञानम यत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम न चिरेणाधिगच्छति। बोलते जिसमें श्रद्धा भरपूर है ऐसे व्यक्ति को ज्ञान मिलता है। अभी श्रद्धा किस पर? गुरु पर होनी जरूरी है। हाँ, श्रद्धा यानी क्या? जो गुरु बोल रहे हैं वो सत्य है, इसमें 1% भी असत्य नहीं है, ऐसे पूर्णतः जिसकी मान्यता है वो है श्रद्धा। ध्यान में आ गया श्रद्धा क्या है? अभी गुरु कहां से बोल रहे हैं? भगवत गीता से। यानी जो गुरु को मानता है उसकी मान्यता किस पे हो गई? भगवत गीता पे। आया ना? हाँ, ऐसा श्रद्धावान व्यक्ति है उसको ज्ञान मिलता है। तो भगवान ने उनको, अर्जुन ने पूछा क्या डायरेक्टली मिल जाता है? बोलते नहीं, बोलते गुरु के पास जाना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, अपने आप को थोड़ा पवित्र करना पड़ता है, और फिर जाके गुरु आपको ज्ञान देते हैं। हाँ, तो ज्ञान मिला तो क्या होता है? ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। बोले ज्ञान ऐसा है कि जिससे आपके सारे कर्म पूरी तरह से नाश हो जाते हैं, अच्छे हो बुरे हो, सब पाप पुण्य का सबका नाश। स्वामी जी, पुण्य का नाश नहीं करना है। ज्ञानी व्यक्ति जो होता है या भक्त जो होता है उसको सिर्फ भगवान चाहिए रहते। हाँ या ना? बोलो ना। फिर वो पुण्य को पकड़ेगा कि पाप को पकड़ेगा? किसी को नहीं। वो किसको पकड़ता है? भगवान। इसे भगवान क्या करते हैं? उसके पाप और पुण्य दोनों को चला देते हैं। अभी कहां जाएगा? भगवान के पास। एक ही है उसको जानने के लिए, भगवान। ऐसे वो भगवान के पास पहुंच जाता है। और अगर पाप पुण्य इसके जीवन में रहे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अभी क्या बोला? पाप का फल होता है सुख। इसको ध्यान देना भैया। दुख। पाप का फल होता है दुख, और पुण्य का फल होता है सुख। क्या होता है? सुख। पाप का फल क्या है? दुख। और पुण्य का फल क्या है? सुख। हाँ, अभी पाप तो किसी को चाहिए नहीं, पर देखो पाप हमको चाहिए नहीं, यानी हमको क्या नहीं चाहिए? हमको दुख नहीं चाहिए, बट हम अधर्म करने से रुकते हैं। पॉइंट ध्यान में आ गया आपको? हमको दुख चाहिए नहीं, बट हम झूठ बोलना छोड़ते नहीं। वारे वाह, क्या बात हो गई। बात समझ में आ रही है? अरे तुमको दुख नहीं चाहिए, पर आप जो दुख का कारण है उसको तो रोज कर रहे हो, तो दुख तो आने ही वाला है, आप चाहो कि न चाहो, क्योंकि आप अधर्म कर रहे हो। ये बात को समझना चाहिए। तो जब दुख आता है किसी व्यक्ति को तो 3 स्तर पर आता है, इसको ध्यान में रखना। पहला स्तर है शरीर। दुख क्या है? रोग। कौन सा है? रोग, यानी डिसीज। पूछो नहीं, भयंकर रोग हो जाता है कुछ के कुछ, या सिर्फ बुखार भी आ गया तो हमारी हालत कैसी होती है? जरा पानी देना,
ये लो, अरे नहीं उठता नहीं, फिर नहीं चलता, डालो अंदर। रोज चलने वाला फिरने वाला व्यक्ति, उसकी हालत ऐसी हो जाती वो बेड से उठ नहीं सकता है या ना। देखो शरीर का छोटा सा रोग, बुखार, एक कोरोना आया, पूछो नहीं कैसे लोगों को पकड़ के लेके गया पता नहीं बाबा। शरीर, मन, मानसिक रोग क्या है? आप साहब डिप्रेशन। क्या हुआ? कुछ नहीं, बाहर चलो, पता ही क्या करेंगे? खाना खाओ, कब से खाना खा रहे, कितना खाएंगे? आप साहब उसको कुछ भी नहीं करना है, सारे बिल्कुल हार गया वो व्यक्ति। ऐसे लोग होते कि नहीं? योगा मानसिक रोग, वहां भयंकर, बुद्धि का रोग उससे भयंकर। क्या इसने मुझे ऐसा क्यों बोला? कौन होता है ये? अहंकार। और अगर वो अगले वाला आदमी आपसे अगर थोड़ा बड़े हुद्दे वाला और ताकत वाला है तो अंदर ही अंदर चलता है, इसने मेरा आज इंसल्ट किया, अभी मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं इसको जज्बे के लिए अंदर के अंदर आया ना, कुछ कर नहीं सकते उस अगले का, पर ये अंदर ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि अपमान हो गया। वहां भयंकर, किसी ने बोल दिया अरे क्या साड़ी पहन क्या ही करे, बिल्कुल सूट नहीं होता ये रंग तुम पर, बस गई, हो गया भैया खत्म। रात दिन, अरे बाबा रे मेरी साड़ी इतनी बड़ी अच्छी, इसने ऐसा क्यों कहा? होता है यदि बोलू, ये रोग है, ये रोग, ये है पाप का फल। पुण्य का फल सुख, पहला तो शरीर एकदम निरोगी, बढ़िया निरोगी, यह सुख का पहला फल। क्यों? खाना पीना बढ़िया। कितने साल के हो गए? 70 साल के। क्या कर? अरे गुलाब जाम लाओ। 70 साल का भी बढ़िया गुलाब जाम खा रहा है, निरोगी कुछ नहीं होता उसको। हमारे आश्रम में 104 साल के व्यक्ति है। कितने? 104। अपने आप से चलते हैं, इन जो आदमी को सबको बता, आंखें अपने आप से दिखती, चश्मा नहीं लगाते हैं। हाँ, बातें थोड़ी सुनने में कम है बट सुनते हैं, प्रवचन में आते हैं, भोजन में सब व्यवस्थित है। 104। देखो कृपा भगवान। मन प्रसन्न, क्या करना है? जो करते मन प्रसन्न, बुद्धि समान। कोई कुछ बोल रहा है वो उसकी बला से, उसे क्या? अभी ऐसे व्यक्ति को कौन दुख पहुंचा सकता है? ये इसके सुख का प्रताप। पर क्या है, इस सुख के प्रताप में कुछ ना कुछ और गड़बड़ करते रहता है और फिर इसको और पाप पुण्य होते रहते हैं और ऐसा इसका चक्कर चलती रहता है, निकलता नहीं बाहर। तो जिसको भगवान चाहिए रहते हैं वो तो ना पाप की पुण्य और ना कि पुण्य की परवाह करता है, उससे भगवान को बचता है। तो जब भगवान को वो बचता है तो उसका मन पूरी तरह से पवित्र हो जाता है और उसको भगवान के इस पवित्र ज्ञान से, भगवान चौथे अध्याय में सारे उसके पिछले किए हुए कितने भी पाप हो सब पूरे के पूरे नष्ट हो जाते हैं और कोई भी पुण्य हो सब मैं उसको खत्म कर देता हूं। अभी वो मेरे पास आता है। देखो भगवान की लीला। तो जीवन में भगवान ने आज क्या क्या बताया हमको भगवत गीता के जरिए? पहले तो अर्जुन के जरिए हमको ये समझाया कि भगवान एक्चुअली उनके दो रूप कौन से हैं, एक है अव्यक्त रूप, एक है व्यक्त रूप। अव्यक्त रूप जो आत्म तत्व है और व्यक्त रूप
जो भगवान अवतार लेते हैं और ईश्वर रूप से रहते हैं। और ईश्वर क्या है? सबके नियंता। वो कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्तों के लिए, कुछ भी, कभी भी। उसका भी हमने उदाहरण देख लिया। फिर हमने देखा कि 4 प्रकार के अलग अलग मन की क्षमताएं रहती है। वो जाति है नहीं, वो क्या है? मन की क्षमता के अनुसार जीवन का कर्म वो व्यक्ति करते रहता है। तो उसको गलत तरीके से जाति की संज्ञा दे दी। फिर हमने देखा कि ज्ञानी व्यक्ति का कर्म कैसा होता है। ज्ञानी व्यक्ति का कर्म कैसा होता है कि जो शरीर से तो कर्म चलता है, पर वो आत्म में स्थित होने के कारण उस कर्म से उसका कोई न लेना न उसका कोई देना। जैसे वो डिब्बा और जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी। डिब्बा चले या न चले, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ जाने वाला है? नहीं। ऐसा ज्ञानी रहता है। फिर हमने देखा कि ज्ञान किसको मिलता है? जो श्रद्धावान होता है उसी को ज्ञान मिलता है। श्रद्धा होना यानी क्या? गुरु की बात को संपूर्णतः सत्य मानना। गुरु कहां से बोलते हैं? शास्त्रों से। तो यानी जिसकी गुरु पे श्रद्धा है उसकी शास्त्र पे श्रद्धा होती है। ऐसा व्यक्ति जब गुरु सेवा करता है तब गुरु उसको ज्ञान देते हैं। और ज्ञान से क्या होता है? उसके पाप और पुण्य दोनों ही भस्म हो जाते हैं। ये शरीर जब छूट जाए तो वो सर भगवान के पास जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसे हमने ये चौथे अध्याय में जो भगवान ने अर्जुन को सुंदर बातें बोली उसका संक्षेप में उसकी चर्चा की। किसी को कोई प्रश्न है? भगवान का नाम स्मरण करते। गोविंद बोलो हरि गोपाल